हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 25 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो में बताए हुए किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। हमारा पहला क्वेश्चन है कि माफ़ करिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी दिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसी याद में हर साल 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पहली बार 24 अप्रैल 2010 को ये मनाया गया था, जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। इसी तरीके से केंद्रीय पंचायती राज मंत्री यहाँ पर से देख लेते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 का टेस्ट करने वाली फेलुदा किट विकसित की है। ठीक है, फेलुदा किट किसके द्वारा विकसित की गई है ये हमें बताना है। तो ये दो लोगों ने मिलकर लॉन्च की है, दो संस्थाओं ने, जिसमें एक का नाम है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी कि IGIB। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा मिलकर किया गया, यानी कि डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये जो फेलुदा किट है ये किसके द्वारा विकसित की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर दो लोगों के नाम हैं, दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर सौबिक महती और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती। इन दोनों ने जो है इस किट को मिलकर जो है विकसित किया है। अगर जो अभी कोविड-19 का जो टेस्ट होता है तो अभी तक जो लैब में टेस्ट होता है उसमें 4,500 रुपये का खर्चा आ जाता है टेस्ट में। तो अब जो टेस्ट होगा यानी कि इस किट के द्वारा जो टेस्ट हो सकता है वो सिर्फ 500 रुपये में किया जा सकता है, यानी कि काफ़ी जो है इन्होंने सस्ता बना दिया है। फेलुदा जो है वो सत्यजीत रे की कहानियों में एक जासूसी किरदार था। तो क्योंकि ये बहुत कम टाइम में जो है आपको रिजल्ट दे देता है, इसी वजह से जो है इसका नाम ये फेलुदा रखा गया है। ठीक है, जो एक जासूस के किरदार के नाम पे इस किट का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया। खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर और जो अंग्रेज़ थे, मणिपुर का जो साम्राज्य था उनके और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था एक। तो इसी युद्ध की याद में जो इसमें जो बहादुर योद्धा जो लड़े थे मणिपुर से, उनको मतलब याद करने के लिए हर साल खोंगजोम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को मणिपुर में। ये युद्ध हुआ था 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 के बीच और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा खोंगजोम के निकट ही युद्ध हुआ था, तो यहीं पर जो है खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में हर साल 23 अप्रैल को। देन क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अप्रैल 2020 में वर्ल्ड गेम्स 2022 का नया लोगो जारी किया गया है। हमको बताना है कि वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 2022 वर्ल्ड गेम का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। वैसे तो 2021 में इनका आयोजन होना था, लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनज़र ये खेल टाल दिए गए हैं। ठीक है, जुलाई 2021 में इनका आयोजन किया जाना था, लेकिन ये जो है टाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब इनका जो आयोजन है वो 7 जुलाई से 17 जुलाई 2022 तक किए जाएंगे। ठीक है, अमेरिका के बर्मिंघम अलाबामा में। तो ये इस चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल 2020 में संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो ऐप है ये छात्रों को लॉकडाउन के दौरान एनिमेटेड व्याख्यान का आनंद दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो भी मतलब उत्तराखंड सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसका जो भी पाठ्यक्रम है, स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है इसमें कई एनिमेटेड लेक्चर अपलोड किए गए हैं और बच्चे उनका आनंद ले सकते हैं। इसमें PDF भी आपको मिल जाती है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आप स्कूली छात्र हैं तो।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2020 में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान शुरू किया गया है। हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान अभी रिसेंटली मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो ये जो अभियान है ये मतलब बच्चों को बोलने के लिए बेसिकली कि जो बच्चे हैं वो लॉकडाउन के दरमियान जो है पुस्तकें पढ़ें और ना सिर्फ अपने स्कूल की पुस्तकें बल्कि अन्य पुस्तकों का भी आनंद लें। तो एक तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पुस्तक दिवस जो कि कल मनाया गया था उसी के अवसर पे इस अभियान को शुरू किया गया। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि अप्रैल 2020 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि चीन। अभी रिसेंटली चीन ने घोषणा की है कि वो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त अनुदान देगा। इससे पहले चीन ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है धनराशि दी थी। तो अब 20 मिलियन के अलावा ये 30 मिलियन और जो है देने वाला है विश्व स्वास्थ्य संगठन को। इससे पहले अमेरिका ने घोषणा की थी कि वो जो पैसा विश्व स्वास्थ्य संगठन को देता है वो नहीं देगा, उस पर रोक लगा दी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का ये मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कोरोना वायरस महामारी है उसके प्रति बहुत ही नकारात्मक एक तरीके से कह सकते हो कि कोशिश की है। मतलब उनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो पाई है। साथ ही साथ वो चीन के सपोर्ट में रहते हैं, जिस वजह से जो है यहाँ पर WHO की फंडिंग रोकने का फ़ैसला किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने फंडिंग रोकने का फ़ैसला किया, लेकिन चीन ने उसी दरमियान जो है यहाँ पर अपनी जो फंडिंग है वो बढ़ा दी है। तो 20 मिलियन पहले दिए थे और 30 मिलियन एक बार फिर से जो है चीन देने वाला है विश्व स्वास्थ्य संगठन को। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि अप्रैल 2020 में शर्ली नाइट का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थी। शर्ली नाइट प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री थी, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 50 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। इनकी पहली फिल्म 1955 में आई थी जिसका नाम था पिकनिक। तो काफ़ी फेमस ये एक्टर रहीं। 2 बार एकेडमिक अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट भी किया गया था। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि अप्रैल 2020 में राज्यसभा सांसद बसंत दास का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? बसंत दास जो है वो उड़ीसा से थे, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पे से बिल्कुल सही है। उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य थे बसंत दास। 1990 से 1996 तक ये जनता दल के उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा में रहे। ठीक है, राज्यसभा सांसद रहे। तो ध्यान रखिएगा, इनका निधन हो गया है अभी। देन क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2020 में लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ का शुभारंभ किया? लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ का शुभारंभ अभी रिसेंटली शुरू किया गया है UNODC, यानी कि यहाँ पर बी वाला सही है। ठीक है, UNODC के द्वारा शुरू किया गया है ये। और यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी लिखी है नेक्स्ट स्लाइड में, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। तो इसके द्वारा एजुकेशन फॉर जस्टिस इसकी एक पहल है, उसी के अंतर्गत लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ का शुभारंभ किया गया है, जो कि छात्रों और टीचरों को एक मंच उपलब्ध कराता है जो संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न उसके 2030 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख स्तंभों जिसमें शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देना और समर्थन देना है। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न अलग अलग जो एक तरीके से लक्ष्य हैं 2030 के लिए, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए किस तरीके से मतलब सभी देशों के बीच में समन्वय बनाया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर इस दिन चर्चा की जाती है। तो फिलहाल में तो सारा देश जो है, सारी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है।
तो याद रखिएगा। फिलहाल मैं आप जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करने वाले पत्रकारों को कितने लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 10 लाख रुपए। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है कि कोरोना महामारी के दौरान जो भी पत्रकार ड्यूटी कर रहे हैं उनको 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, यानी कि अगर कोरोना वायरस के कारण उनको कुछ होता है तो उनको जो है 10 लाख रुपए का बीमा यहाँ पर उनको सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार ने किसानों, मजदूरों और जो कर्मचारी हैं उनको भी 30 जून तक के लिए 10 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज दिया है जो ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि गोवा भारत का पहला राज्य है जो कि कोरोना वायरस से पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। और लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। आपको जितना भी अधिक पता हो क्वेश्चन के बारे में उतना डिटेल से लिखा करिए आंसर में, ठीक है। अब आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में किस राज्य ने जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने हेतु गूगल के साथ साझेदारी की है। जियो टैग कम्युनिटी किचन किस राज्य में खोला गया है, किस राज्य में शुरू किया गया है, पहला राज्य है वो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिए। और साथ ही साथ अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।